हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैं आज हिंदी का संपूर्ण हल कराने जा रहा हूँ। बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखना है, आज मैं सारी डिटेल इसमें आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसका कोड है 801 और डी यही आपके 2024 में यही क्वेश्चन आएगा 22 फरवरी को। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आपको फंसेगा जाके। जैसे इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ तथा खंड बा में के वर्णनात्मक प्रश्न 1 20 बहुविकल्पी एम आर एक पत्र पत्रिका देने को लिए इसके बाद में पहला क्वेश्चन, इसमें 20 अंक तुम्हारे बहुविकल्पी होंगे जो तुमको ओ एम आर सीट में करने होंगे। 20 प्रश्न बहु जैसे इसमें पूछा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। ऐसे ही जैसे गबन की विधा है, गबन की विधा उपन्यास है। कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कमल के सिसा गबन की विधा उपन्यास है। कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। इसी प्रकार कई ये बहुविकल्पी आप लोगों को कर लेने हैं। अब आ जाते हैं खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर, जैसा कि मैंने खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न का अथवा वाला क्वेश्चन यह सॉल्व किया है, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। यही वाला सॉल्व किया मैंने। देखिए, ऐसे आपको कॉपी को फिल करना है। ऊपर अंकों में डालना है, नीचे शब्दों में डालना है, फिर विषय डालना है, फिर प्रश्न पत्र केवल डालना है, दिन डालना है, फिर स्कूल का नाम डालना है। इसी प्रकार कोड भी डाल देना है, फिर नाम। फिर इसके बाद में देखिए, इस प्रकार खंडवा डालना है वर्णनात्मक प्रश्न। आंसर टू क्वेश्चन नंबर अथवा एक का अथवा, बस इतना लिख देना है आपको। संदर्भ डालकर लिख देना है। संदर्भ जैसे पहले उसमें पूछा था, उसी प्रकार संदर्भ लिख दिया। संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के अंतर्गत लिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दी है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित कैसे होता है, ये 3 क्वेश्चन, तीनों को हल कर दिया। इसी प्रकार दूसरा पूछा है उसने। इसी प्रकार दूसरा पूछा है उपयुक्त पदांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें मैंने अथवा वाला नहीं, पहला ही किया है, जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, जो कि मैं ये वाला किया है मैंने। ये इसमें दिया है, निर्गुण कौन देश को वासी मधुर कर कहीं सौ देही। ये देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का संदर्भ महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के विभिन्न सूर हैं। सूर सागर इनके पदों का विशाल संग्रह, उत्तम संग्रह है। विस्तृत पद सूर सागर से लिया गया है। इसी प्रकार रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर मधुकर शब्द का अर्थ भावरा होता है, बस इतना लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश का हिंदी अनुवाद भी आएगा, जैसा कि हिंदी अनुवाद आपके यहाँ में इसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के परिचायिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेख जैसे इस हिंदी अनुवाद किया है वाराणसी। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। बिल्कुल आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं होगी तो आप भी 90% से नीचे 85 और 80 के बीच में ही आएंगे। आपकी हैंड राइटिंग चाहे कितनी खराब हो। देखिए, इस बच्चे की बिल्कुल हैंड राइटिंग सही नहीं है, बस उसने इतना गैप दिया है। इतना गैप करके आपको लिखना है। इतना गैप देखिए, पूरे में इतना गैप है। गैप बराबर लिखना है। इस बच्चे की राइटिंग सही नहीं है, तब भी उसने कितना अच्छा लिखा है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था श्लोक का करना है संदर्भ हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपको करना है खंड काव्य के आधार गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये आपको खंडवा करना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के चरित्र प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डाला। ज्योति जवाहर खंड काव्य के लेखक हमारे इसी प्रकार युगा अवतार की हेडिंग डाल देनी है आपको। इस प्रकार युगा अवतार के हेडिंग डालने के बाद में आपको फिर महान वीर के विषय में लिख देना है। जो हमारे राष्ट्र नायक वीरता का महान गुण है, उनमें अपार उत्साह है, उन्होंने कठिनाई के साथ में
घबराते नहीं हैं, बाधाओं और विपत्तियों का साथ सामना करते हैं। ये भाव लिख देना, भावात्मक एकता लिख देना इनके भावात्मकता में। ये जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय भावात्मकता खंड मौजूद है। भारत के सर्व धर्म इनके लिए समान है। त्याग भावना भी लिख देना है, त्याग भावना नेहरू जी की क्या त्याग भावना। इसके बाद में लिख देना अन्य विशेषताएं है। आपकी हैंडराइटिंग नहीं सही है, इतना गैप रखिए, हर एक में इतना गैप रखिए, आपकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी दिखेगी। इस बच्चे की हैंडराइटिंग नहीं सही है, इसको 3 में 3 पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 में देखना है, जैसे उसने 6 नहीं लिखा, 7 वाला जैसे थोड़ा सा पन्ना छूट रहा था, तो उसमें आपको श्लोक लिख देना है। भले ही आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर तुमको पूरे 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 नंबर देगा। उसने श्लोक लिख दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उसने जीवन परिचय लिखा है। प्रश्न नंबर 6 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उसने जीवन परिचय लिखा है। इस प्रकार आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। संक्षिप्त परिचय में छोटे में भी बस हाईलाइट कर देना है, जो वो एग्जामिनर समझ जाए कि इसको बच्चे को पता है। बस इतना ही देखेगा तो तुमको पूरे 5 में 5 पूरे नंबर दे देगा, 5 में 5 पूरे नंबर दे देगा आपको पूरे। और इसी प्रकार ये बिहारी जी का आपको जीवन परिचय याद कर लेना, टॉपिक उसके याद कर लेने हैं, जैसे ये टॉपिक थोड़े थोड़े याद कर लेने हैं और बाकी सब लिख देना है। एग्जामिनर यही चेक करता है सिर्फ आपको। ऐसे लिखेंगे 1 भी नंबर जीवन परिचय का नहीं कटेगा। ये काट पीट तो नहीं करना है आपको, काट पीट नहीं करना है, ये काट पीट नहीं करना है। एग्जामिनर इसके नंबर काटता है, हैंडराइटिंग के नहीं, काट पीट के नंबर काटता है। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, ये बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना भी एक लिख देनी है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संस्कृत में करना है। उसी प्रकार ज्ञानम सर्वबद्ध संहिता चंद्रशेखर एका अद्वितीय राष्ट्रभक्ति। मैं अब मुझको पता हो गया कि आपको पता हो गया है, बिल्कुल आप घबराइए मत। बिल्कुल 22 तारीख को बिल्कुल पेपर को फोड़ कर आना है। और आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका यहीं पर चैनल समाप्त होता है। आपको और भी हल चाहिए हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।